Good morning, students. How are you? In last part of the class, I explained some properties related to nonmetals and some properties related to metalloids, and also defined the definitions of nonmetal and metalloids, and some differences between the mixture and compound with examples. तो लास्ट जो पार्ट था क्लास का, उसमें आपको नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की थी, मेटलॉइड्स के बारे में आपको बताया था और कुछ एग्जांपल्स आपको मेटलॉइड के एक्सप्लेन किए थे, और कंपाउंड और मिक्सर में जो डिफरेंस है उसके 3 पॉइंट आपको एक्सप्लेन किए थे. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज क्या होता है? बहुत सिंपल डेफिनेशन है फिजिकल चेंज की. दीज आर द चेंजेस इन विच फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड स्टेट्स ऑफ सब्सटेंसेस चेंज. यानी फिजिकल चेंज वे चेंज होते हैं जिसमें जो सब्सटेंस होता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और स्टेट जो होते हैं वो चेंज होते हैं, बट देयर केमिकल प्रॉपर्टी डू नॉट चेंज. बट जो सब्सटेंसेस जो होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंजिंग नहीं आती है, सिर्फ एंड सिर्फ उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और जो स्टेट्स होती है, यानी सॉलिड फॉर्म या से लिक्विड फॉर्म हो सकती है या लिक्विड से गैसेस फॉर्म हो सकती है, बट और फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, बट केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंजिंग नहीं आती है. तो इस तरह के जो चेंजेस होते हैं उन्हें हम क्या फिजिकल चेंज के अंडर में लेते हैं. ऑन रिव्यूइंग द कॉज ऑफ चेंज, अगेन इनिशियल स्टेट इज ऑब्टेन्ड. यदि हमने जो चेंज किया है, चेंज जिस कॉज मतलब चेंज जो फिजिकल चेंज हम जिस प्रोसेस से किया है, यदि वो कॉज हमने हटा दिया तो वापस हम इनिशियल सब्सटेंस क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं. जैसे चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड आइस. लिक्विड जो वाटर जो होता है उसे हम क्या कर सकते हैं, सॉलिड आइस में क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यदि लिक्विड वाटर है उसका टेम्परेचर हम क्या करते हैं, डाउन करते हैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस में क्या है, जो लिक्विड वाटर क्या हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा. यानी लिक्विड फॉर्म से क्या है, सॉलिड स्टेट आ जाएगी आइस में कन्वर्ट होते ही, और वापस हम आइस को जो चेंज हमने किया है, यदि उसको वापस क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं कि जो आइस फॉर्म है उसको हम हीट देते हैं, तो वापस क्या है, वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है. इस तरह से शुगर और सोल्ट डिजोल्व इन वाटर, ये भी क्या है, फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है. हम सोल्ट और शुगर को वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो जो शुगर और सोल्ट है उनकी क्या प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है. वापस हम यदि जो हमने चेंज किया उसको रिवर्स कर देते हैं, तो हमें सोल्ट और जो शुगर जो हमने वाटर में डिजोल्व किया था उसे हम अलग कर सकते हैं. फिर नेक्स्ट है कुछ प्रॉपर्टीज है फिजिकल चेंज की. तो हमने डेफिनेशन यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन की है, तो कुछ प्रॉपर्टीज तो क्या डेफिनेशन में ही इंक्लूड हो जाएगी. जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, only physical properties of substance like state, color, smell, etc. changes. फिजिकल चेंज में खाली फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होती है सब्सटेंसेस की, जैसे स्टेट, कलर, स्मेल, ये चेंजिंग होती है, और केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंजिंग नहीं आती है. सेकेंड प्रॉपर्टी है फिजिकल चेंज की, दिस चेंज इज टेम्परेरी. ये टेम्परेरी चेंज होता है, परमानेंट चेंज नहीं होता है. थर्ड, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है. यानी केमिकल जो प्रॉपर्टी होती है फिजिकल चेंज होने के बाद में जो हमें सब्सटेंस ऑब्टेन होता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंजिंग नहीं आती है. केमिकल प्रॉपर्टी जो इनिशियल सब्सटेंस होता है वैसी ही होती है. जैसे हमने लिक्विड वाटर को आइस में जब कन्वर्ट करते हैं, तो आइस भी क्या है, एक वाटर फॉर्म, वाटर इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं. तो जो केमिकल प्रॉपर्टी लिक्विड वाटर शो करता है वो केमिकल प्रॉपर्टी क्या आइस शो करेगा. इसलिए जो नया सब्सटेंस होता है इस फिजिकल चेंज में नहीं होता है. यानी कोई भी जो सब्सटेंस बनता है, नया सब्सटेंस जो बनता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंजिंग नहीं आती है. फिर फोर्थ इसका जो प्रॉपर्टी है फिजिकल चेंज की वो है, ऑन रिव्यूइंग द कॉज ऑफ चेंज. जो हमने चेंज किया है जिसके कॉज को हम हटा देते हैं, इनिशियल सब्सटेंस इज ऑब्टेन्ड अगेन. जो इनिशियल सब्सटेंस होता है हमें वापस मिल सकता है. जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल देके बताया था, लिक्विड वाटर उसका यदि टेम्परेचर हम कम करते हैं या उसको हम फ्रीज करते हैं, तो वो आइस में यानी सॉलिड आइस में कन्वर्ट हो जाता है, और सॉलिड आइस को यदि वापस हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो वापस लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है.
इसलिए इसमें ऑन रिमूविंग ऑफ द चेंज, कॉज ऑफ चेंज, यदि कॉज ऑफ चेंज हम रिमूव कर देते हैं तो वापस इनिशियल सब्सटेंस को हम ऑब्टेन कर सकते हैं। इस तरह से फिजिकल जो चेंज होता है एक तरह का टेम्परेचर चेंज होता है, और इसमें केमिकल जो प्रॉपर्टी होती है सब्सटेंस की वो चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट है केमिकल चेंज। These are changes in which chemical properties and composition of substance change and new substance are formed। यानी केमिकल चेंजेस के अंदर क्या होता है कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज और जो कंपोजिशन होता है सब्सटेंसेस का वो चेंज हो जाता है, और जो नया सब्सटेंस बनता है और जो नया सब्सटेंस बनता है उसकी केमिकल जो प्रॉपर्टी जो होती है वो इनिशियल सब्सटेंस होता है उससे क्या होती है डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। और केमिकल कंपोजिशन होता है वो भी क्या होता है नए सब्सटेंस का चेंज हो जाता है। ड्यूरिंग दिस चेंज इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑन रिमूविंग द कॉज ऑफ चेंज इनिशियल सब्सटेंस इज अगेन ऑब्टेन। यानी फिजिकल चेंज के दौरान ये कोई जरूरी नहीं होता है कि यदि हमने जो कॉज है वो रिमूव कर दिया, जो चेंज ऑफ कॉज है वो हमने रिमूव कर दिया तो वापस हमें इनिशियल सब्सटेंस ऑब्टेन हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये फिजिकल केमिकल जो चेंज होता है एक तरह का टेम्परेचर चेंज होता है, और इस चेंज में जो नया सब्सटेंस बनता है उस नए सब्सटेंस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। जो इनिशियल सब्सटेंस होता है उससे उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है उससे जो नया सब्सटेंस बनता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस होता है। फिर कुछ एग्जांपल है केमिकल चेंज के। बर्निंग ऑफ पेपर को हमने बर्न कर दिया तो हमें एस ऑक्टेन होती है, अब एस को हम वापस क्या पेपर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। सेकेंड, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, मिल्क को दिया हमने कर्ड में कन्वर्ट कर दिया तो वापस कर्ड से हम मिल्क ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। कुकिंग ऑफ फूड को दिया हमने कुक कर लिया तो वापस उस फूड को क्या ओरिजिनल फॉर्म में पहले वाले फॉर्म में हम ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या है केमिकल जो चेंज है वो एक परमानेंट चेंज होता है, और इसमें जो नया सब्सटेंस बनता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और उसकी कंपोजिशन में क्या चेंज आ जाता है। तो कुछ प्रॉपर्टीज है केमिकल चेंज की, तो वही चीज है जो केमिकल चेंज में जो प्रॉपर्टीज होती है वो इसकी डेफिनेशन के जरिए से क्या प्रॉपर्टी हम बना सकते हैं। तो जैसे पहली प्रॉपर्टी है न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। केमिकल चेंज में जो सब्सटेंस होता है वो नया सब्सटेंस हमें ऑब्टेन होता है और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होती है जो इनिशियल सब्सटेंस होता है। फिर सेकंड, दिस चेंज इज परमानेंट। केमिकल जो चेंज होता है वो क्या परमानेंट चेंज होता है। यदि हमने क्या किया यदि नया सब्सटेंस ऑब्टेन कर लिया तो वापस हम इनिशियल सब्सटेंस को ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने क्या है मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर दिया तो वापस कर्ड से हम मिल्क ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। थर्ड, जनरली इनिशियल सब्सटेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन। वो सिंपल सी बात है कि जो इनिशियल सब्सटेंस होता है वो हम केमिकल चेंज में ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। फिर द सब्सटेंस इज फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज इज कंप्लीटली डिफरेंट इन केमिकल कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज फ्रॉम द इनिशियल सब्सटेंस। यानी जो सब्सटेंस बनता है केमिकल चेंज की रिजल्ट से उस सब्सटेंस की जो केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती है और कंपोजिशन होता है वो इनिशियल सब्सटेंस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन क्या होता है बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो इस तरह से क्या है फिजिकल जो चेंज है वो हम कह सकते हैं ये एक तरह का रिवर्सिबल चेंज होता है, और केमिकल चेंज को हम क्या इरिवर्सिबल चेंज बोल सकते हैं। क्योंकि केमिकल फिजिकल चेंज में हम क्या है यदि हमने कॉज को रिमूव कर दिया या रिवर्स कर दिया, जो हमने चेंज किया जिस प्रोसेस से हमने चेंज किया उसको हमने रिवर्स कर दिया, तो फिजिकल चेंज में हम क्या है ओरिजिनल सब्सटेंस वापस ऑब्टेन कर सकते हैं। जबकि केमिकल चेंज के अंदर क्या है एक बार यदि हमने क्या है केमिकल चेंज से क्या नया सब्सटेंस ऑब्टेन कर लिया तो वापस हम इनिशियल सब्सटेंस को ऑब्टेन नहीं कर सकते, चाहे भले हम क्या जो कॉज है चेंज का वो रिवर्स कर दे फिर भी क्या हमें इनिशियल सब्सटेंस ऑब्टेन नहीं हो सकता। तो इस तरह से जो केमिकल चेंज है वो क्या इरिवर्सिबल चेंज होता है। तो इस तरह से क्या है आपको आज की क्लास में मैंने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को एग्जांपल और प्रॉपर्टीज क्लियरली एक्सप्लेन किया है। आपको दोनों चेंज है उनको क्या करना है कंप्लीटली राइट डाउन करना है और साथ में आपको लर्न भी करना है। थैंक यू।